नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री को आप कैसे देखोगे। इवन 6 महीने पुराने कॉल हिस्ट्री आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का उन वीडियोस पर कमेंट आया कि ज़रा आप जो बता रहे हो गलत है, ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत कोशिश किया, ये नहीं हो रहा। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने इन टेलीकॉम कंपनीज़ को कहा हुआ है कि आप लोग अगर कोई एक यूजर चाहता है उसकी कॉल हिस्ट्री को, आउटगोइंग कॉल्स को वो देखना चाहता है, तो 6 महीने की हिस्ट्री आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो ये नियम जो है सभी पर लागू होता है, तो आप पर कैसे नहीं होगा? आपको क्यों नहीं दिख रहा है? हालांकि क्यों नहीं दिख रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही कैसे वो दिखेगा वो भी बताने वाला हूं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, चीजों को समझ पाएंगे और आप भी अपना कॉल हिस्ट्री को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, मैंने जैसा कि कहा किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री, तो किसी भी नंबर का मतलब जियो, एयरटेल, वी आई, आपके पास जो भी है आप उन सभी नंबरों का कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन किसी और व्यक्ति का कॉल हिस्ट्री देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी आती है खतरे में, और वो अगर शिकायत करते हैं तो 5 लाख रुपए से लेकर 7 साल सजा तक का प्रावधान है। आपको मतलब ये सब चीजें जो है भुगतना पड़ सकता है। इवन आप अपनी वाइफ की भी कॉल हिस्ट्री नहीं देख सकते हो। अगर देखते हो वो शिकायत कर देती है तो भी आप फंसोगे। अगर आपकी वाइफ के पास वो सिम कार्ड है जो आपके नाम पर है तो आप उसका देख सकते हो, इसमें कोई केस नहीं बनेगा। अगर आप अपने बच्चे का कॉल हिस्ट्री देखते हो जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो वो शिकायत करने पर भी माँ बाप को सजा जो है मिल सकती है। हालांकि 18 साल के पहले जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं, उनका आप देख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। उनकी भलाई के लिए आपने ऐसा किया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एयरटेल का बता देता हूँ, और एयरटेल में ही बहुत सारे लोगों का कॉल हिस्ट्री जो है लोगों को नहीं मिला है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, एयरटेल में क्या करना है, एक मैसेज भेजना है 121 को, लिखना है मैसेज के अंदर ई प्री बिल, एक साथ कैपिटल लेटर में, स्पेस देना है जिस भी महीने का, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस भी महीने का आपको बिल चाहिए उस महीने का फर्स्ट 3 लेटर, मतलब सपोज जनवरी है तो JN, दिसंबर है तो DEC, इस तरह लिखकर आपको स्पेस देकर एक ईमेल आईडी वहाँ पे टाइप करना है। ये ईमेल आईडी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उस अकाउंट के साथ वो लिंक है तभी उसमें आएगा। कोई भी ईमेल आईडी आप दे दो और इसको भेज दो 121 में। तो उस ईमेल आईडी जो आपने दिया है और वो जो महीना आपने लिखा है और जिस नंबर से आपने भेजा है, उस नंबर का, उस महीने का, उस ईमेल आईडी में PDF फॉर्मेट में एक मेल आएगा, उसमें एक PDF होगा जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, और उसका पासवर्ड होगा जिस व्यक्ति के नाम पर सिम है उसका जन्म वर्ष जो है, सपोज 2002 उसका है तो 2002, उसके बाद उस नंबर का आखिरी का 4 डिजिट जैसे ही दोगे ये खुल जाएगा, और 1 महीने के पूरे 30 दिनों का कॉल हिस्ट्री इसमें होगा। बात करते हैं जिनका कॉल हिस्ट्री ईमेल आईडी पर नहीं आ रहा है, तो रीजन बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मेरे सामने नहीं आया कि हो सकता है ईमेल आईडी आपका पूरा फुल है, स्टोरेज बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं आ रहा है, या फिर उस ईमेल आईडी, पार्टिकुलर ईमेल आईडी के साथ कुछ प्रॉब्लम चला इसलिए नहीं आ रहा है। तो आप एक बार ईमेल आईडी को बदल कर देखिए। अगर फिर भी आपका नहीं आ रहा है तो आप एक बार किसी और नंबर का जो आपके पास है, आपका है, उस नंबर पर एक बार भेजिए, किसी और ईमेल आईडी को देकर देखिएगा उसमें जरूर आएगा। और इसमें अगर नहीं आ रहा है तो 198 पर एक बार कॉल करके कस्टमर केयर से बात करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए, वो लोग इसका समाधान जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जियो के बारे में। तो जियो के लिए दोस्तों देखिए, माई जियो ऐप में आपको साइन अप कर लेना है। पहले अपना नंबर देकर OTP वगैरह देकर साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके जब आप इसके अंदर आएंगे तो एक सेक्शन आप देखेंगे जहां आपको आपका ये वाला नंबर दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है। कहीं भी आप क्लिक करो ये एक नए पेज में आएगा और यहां आपको दिखेगा चेक यूसेज, ये वाला। अब यहाँ आप चेक यूसेज का मतलब ऊपर में डेटा दिया हुआ है तो इसका ये मतलब ना समझे, यहाँ की डेटा का ही डिटेल आपको दिखने वाला है। चेक यूसेज में आपको जाना है। अब जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉल्स का एक ऊपर में हाईलाइट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये है कॉल्स। इसके अंदर आपको जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कॉल हिस्ट्री बहुत सारी आ जाएंगी। अब यहाँ सबसे नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे डू यू वांट टू व्यू डिटेल यूसेज स्टेटमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ये तीनों का आप अगर चाहोगे तो आप व्यू भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको इससे पुराना कॉल हिस्ट्री चाहिए तो आपको वो सिर्फ ईमेल आईडी में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए
एक बार में सिर्फ 30 दिन का कॉल हिस्ट्री आपको मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे 30 डेज का करूँगा तो आज से पिछले 30 दिनों का कॉल हिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मुझे चाहिए किसी और महीने का तो यहाँ पे फ्रॉम और टू दिया हुआ है, आप एक डेट सिलेक्ट करिए जो कि 30 दिनों के अंदर का होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मतलब ईमेल के जरिए मिल जाएगा। ईमेल आईडी अपना दे दीजिए, उसमें जो है आपका मिल जाएगा। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया का। तो यहाँ VI ऐप जो है इसके अंदर आपको जाकर अकाउंट में जाना है, यूसेज हिस्ट्री में जाना है, उसके बाद कॉल एंड SMS में जाना है, गेट प्रीपेड बिल पर आपको जो है क्लिक करना होगा। उससे पहले आप ईमेल आईडी वगैरह अपना जो है ऐड कर लीजिए। इसी ऐप के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर जो है आपको का PDF फाइल मिल जाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ये जो सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं, डिटेल जिनका मिल रहा है, वो हमारी कॉल हिस्ट्री जो डायलर है, डायलर से कॉपी करके हमें दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो नंबर से दोस्तों जो आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद यानी कि आउटगोइंग गया, आउटगोइंग जाने के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिस कंपनी का आपने सिम रखा है, उस कंपनी के पास जो रिकॉर्ड है वो कंपनी आपको भेज रही है। तो मोबाइल का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। देखिए, अब भी अगर किसी को लग रहा है कि उनका हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मैंने बताया हुआ है कि आप हेल्पलाइन में बात कर सकते हैं और वहां से समाधान अपना ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ होने पर आप कमेंट भी करिए। और BSNL का रहा बात दोस्तों, BSNL वाले क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं दिखता, लास्ट 5 कॉल हिस्ट्री दिखेगा या फिर आपको जो लास्ट कॉल हिस्ट्री दिखता है। ज़्यादा अगर चाहिए BSNL में तो आपको अपना ID लेकर BSNL के ऑफिस जाना होगा और वो लोग पिछले 6 महीने का आपको दे सकते हैं। उससे ज़्यादा होने पर पुलिस कंप्लेंट वगैरह दुनिया भर का जो है लफड़ा है, लेकिन आप पिछले 6 महीने का आप देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ID प्रूफ लगेगा और उस सिम का जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है जिसके नाम पर सिम है, वो जाएगा, तभी जाके ये सब चीज़ें मुमकिन है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था BSNL का थोड़ा सा पेचीदा मामला है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताएं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।